हाय एवरीवन, वेलकम टू सीडी बाई सुपर कैट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। अगर आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि सीयूटी यूजी 2026 के लिए ऐसे कौन से 5 मेजर अपडेट्स हैं जो कि आपके लिए गेम चेंजिंग अपडेट साबित हो सकते हैं। तो बिना किसी समय को गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको ये चेहरा दिखता रहेगा। हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे और सीयूटी या फिर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन रिलेटेड कंटेंट आपको लगातार प्रोवाइड होता रहेगा। सबसे पहला बड़ा अपडेट आपके लिए हो सकता है वो होगा चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न, और खासकर नंबर ऑफ सब्जेक्ट टेस्ट की अगर हम बात करें। जब एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस हुआ था 2022 में 67 और फिर उसके बाद 69 सब्जेक्ट टेस्ट हुए, लेकिन अब जो है 37 सब्जेक्ट टेस्ट है। लेकिन अभी ये बात चल रही है कि जिससे कि इसके एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है, जो कंडक्शन प्रोसेस है, उसको स्मूथ बनाया जा सके। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि जो अभी 37 सब्जेक्ट टेस्ट हैं उनमें से कुछ सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया जाए। दोस्तों, दूसरा मेजर अपडेट आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्लास 12 या फिर बोर्ड एग्जाम के मार्क्स का वेटेज। देखिए, एनटीए द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं जैसे जेई, नीट और सीयूटी यूजी, अभी हाल ही में जेई के लिए एनटीए ने बोला है कि बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर क्लास 12 मार्क्स का भी वेटेज यहां पर कंसीडर किया जाएगा। हो सकता है कि अब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज अपने मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए आ गया है और बोले कि क्लास 12 का मिनिमम परसेंटेज तो इतना होना ही चाहिए। वैसे आप देखेंगे ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज के लिए है एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स का वेटेज तभी कंसीडर करती है जब दो बच्चों के मार्क्स सेम हो जाए और सीट एक ही बची हो किसी कोर्स के लिए। जैसे कि अगर दो स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स सेम है और एक ही सीट बची है, तो इस केस में बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर कंसीडर किया जाता है क्लास 12 के। फिर जब भी अगर वो सेम आता है तो बेस्ट ऑफ 4, वो भी सेम आता है तो बेस्ट ऑफ 5, अगर वो भी सेम आ जाता है तो फिर एक ओल्डर कैंडिडेट को जगह दी जाती है जो कि उम्रदराज स्टूडेंट होता है। लेकिन इस बार हो सकता है कि कुछ कुछ कोर्सेज के लिए आपको क्लास 12 का वेटेज भी देखने के लिए मिले। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप लोग सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड यू वांट अस टू हेल्प यू इन डूइंग योर काउंसलिंग, योर वन-ऑन-वन सेशन, तो आप एक फॉर्म है, उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर, जाकर उसको फिल कर देना। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, हमारे मेंटर विद इन 24 आवर्स आपको कॉल करेंगे और आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करेंगे। इन केस अगर आपको कोई ऐसा बैच चाहिए जो कि आपकी सीयूटी यूजी और बोर्ड एग्जामिनेशन दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करा दे, तब भी आपको वो फॉर्म जरूर से जरूर फिल करना चाहिए और हमारे काउंसलर या मेंटर से बात करनी चाहिए सीधा। तीसरा मेजर अपडेट आपके लिए ये हो सकता है कि जब आपको सब्जेक्ट टेस्ट चूज करने होते हैं तो उसकी मैक्सिमम की जो लिमिट होती है वो अभी तक 5 हुआ करती थी। कभी स्टार्टिंग में 10 थी, फिर 9 हुई, फिर अब 6 हुई, फिर उसके बाद 5 हुई। लेकिन इस बार हो सकता है कि कुछ ना कुछ ट्वीक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिले, और इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि आपको सिलेबस के अंदर थोड़ा सा चेंजेस देखने के लिए मिले, क्योंकि एनटीए हर बार सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है। 2022 से लेकर 2025 तक ये देखने के लिए मिला। कई बार तो ऐसा होता है कि एनटीए सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के सिलेबस के अंदर डिलीटेड चैप्टर्स को इंक्लूड कर देता है, तो कई बार हटा देता है। क्योंकि अभी भी ऐसा हो रहा है कि सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर डिलीटेड चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं, चाहे आप सोशियोलॉजी की बात करें चाहे फिर आप किसी और सब्जेक्ट टेस्ट की बात कर लें। अगर आप देखिए इकोनॉमिक्स की बात करें तो अभी लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स के अंदर देखा गया कि कुछ क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स भी ऐड कर दिए, और रियल एग्जाम के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेटेज दुर्भाग्यवश ज्यादा देखा गया। तो हो सकता है कि सिलेबस के अंदर कुछ और भी चेंजेस आपको देखने के लिए मिले। चौथा मेजर अपडेट वो ये होगा कि हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को ये मौका दिया जाए सीयूटी यूजी एग्जाम कंडक्ट करने का, उसका एडमिशन प्रोसेस पूरी तरीके से खत्म करने का। क्योंकि अभी तक ये देखा गया है सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन क्योंकि थोड़ा लेट कंडक्ट होता है, इसका रिजल्ट भी थोड़ा लेट आता है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अलावा जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एडमिशन प्रोसेस सितंबर अक्टूबर तक चलते रहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन प्रोसेस अभी तक चल रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए, एडमिशन प्रोसेस को थोड़ा जल्दी खत्म करने के लिए हो सकता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को ये कमान सौंपी जाए। लेकिन ये केवल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सीनियर ऑफिशियल्स ही बोल रहे हैं। एनटीए या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर यूजीसी के जो चेयरमैन है मामित आला जगदीश जी, उनकी तरफ से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। तो देखते हैं कि क्या होता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को ये कमान सौंपी जाती है सीयूटी यूजी एग्जाम कंडक्ट करने की या नहीं। पांचवा मेजर अपडेट जो कि हो सकता है आपके लिए एक रामबाण साबित हो। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन काफ़ी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के सीनियर ऑफिशियल्स ने ये बोला है कि हम ये रिक्वेस्ट करते हैं स्कूल के सीनियर ऑफिशियल से कि वो भी अपने यहाँ पर सीयूटी काउंसलिंग रिलेटेड क्लासेस या फिर सीयूटी काउंसलिंग रिलेटेड सेशंस रखवाएं, सो दैट स्टूडेंट्स को अवेयरनेस हो कि कब इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, इस एग्जामिनेशन का कैलेंडर कैसा होता है और किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेना है, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर पाए। और इसी के साथ मैं एक अपडेट आपको और दे देता हूं कि हो सकता है कि इस बार कॉमन काउंसलिंग पोर्टल सीसीपी को स्ट्रांगली इंट्रोड्यूस किया जाए और वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से शुरुआत हो। देखिए, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सीयूटी यूजी एग्जाम को कंडक्ट कराती है तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होंगे कि वो सीसीपी को अपने पास से इंट्रोड्यूस करे और सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डेटा ले और बच्चों को बोले कि आप हमारे माध्यम से ही अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले पाए, जिससे कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी आसान होगा,
टू स्विच फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू अदर यूनिवर्सिटी, टू स्विच फ्रॉम वन कोर्स टू द अदर कोर्स। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो जाकर फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दो, हमारी टीम जरूर रिप्लाई करेगी।